नमस्कार। हरियाणा लोकसभा चुनावों की लेटेस्ट अपडेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हम आप लोगों को दे रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। तो सौरभ, क्या कहती है हरियाणा की हवा? हरियाणा में देखिए कांग्रेस की एक लहर जो इस बार उम्मीद करी जा रही थी, वही हरियाणा में कांग्रेस की लहर चली है। अगर मैं बात करूं, कुमारी शैलजा कांग्रेस की एक दाकड़ उम्मीदवार इस टाइम 80,000 प्लस वोटों की लीड ले चुके हैं। 81,143 वोटों से आगे वो चल रही है कुमारी शैलजा। मनोहर लाल खट्टर, हालांकि करनाल की एक इंपॉर्टेंट सीट, हॉट सीट मानी जा रही थी, दिव्यांशु बुद्धि राय पंजाब यूनिवर्सिटी का एक युवा नेता उनके साथ टक्कर में था, लेकिन इस टाइम मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के पूर्व सीएम वो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। 57,000 वोटों से भी आगे निकल चुके हैं। वहीं नवीन जिंदल का जो मुकाबला है वो काफी कांटे का चक्कर चल रही है, क्योंकि 2400 वोटों का मात्र वहां पे डिफरेंस हम देख सकते हैं। अगर मैं कांग्रेसी लीडरों की बात करूं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा कांग्रेस का एक ऐसा फेस है जिससे बहुत ज्यादा कांग्रेस का निर्भर, 90,000 वोटों की लीड से वो आगे हो चुके हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की जो लीड होगी वो एक ऐसी लीड होगी कि शायद हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ करिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सौरभ की 2019 में भी दीपेंद्र हुड्डा सिर्फ 7-7,500 के मार्जिन से हारे थे और उसमें भी सुबह 3 बजे तक लगातार वोटिंग हुई। उनका मानना था कि ये वोटिंग जो काउंटिंग जो है वो गलत हुई है। इसके साथ साथ ही मैं अंबाला की सीट, जहां से बंतो कटारिया, रतन लाल कटारिया, जो कि जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, वो पुरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री भी थे, तो उनकी पत्नी पीछे चल रही है। वरुण चौधरी 30,156 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये वही अंबाला है जहां से हरियाणा बीजेपी के तो बड़े दिग्गज अनिल विज और ज्ञानचंद गुप्ता आते हैं। तो सौरभ, इसके अलावा आपके पास कोई हरियाणा का अपडेट? एक फरीदाबाद सीट पे बीजेपी जरूर आगे चले। कृष्णपाल गुर्जर वहां पे 17,970 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही राज बब्बर 43,323 वोटों से, राज बब्बर भी लगभग मेरे को लगता है जहां पे ऑलमोस्ट जहां पे जीत जाएंगे। सौरभ देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा लीड जो हमें दिख रही है वो दीपेंद्र हुड्डा की दिख रही है, कुमारी शैलजा की दिख रही है। यानी जयप्रकाश जेपी की भी आप लीड को नकार नहीं सकते। 87,000 वोटों की जयप्रकाश जेपी की लीड हो चुकी है। सौरभ, जेपी को देखिए, वो पहले भी वहां से लोकसभा में जा चुके हैं, तो जेपी एक पक्के उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की हवा बीजेपी के बिल्कुल खराब है और हरियाणा की हवा बीजेपी को रास नहीं आने वाली है। और हरियाणा में ये झटका लोकसभा का तो है ही, विधानसभा में भी बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है इन रुझानों के अनुसार। क्योंकि आप देखिए, हरियाणा के दो बड़े दिग्गज कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों यहाँ से जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, राज बब्बर गुड़गांवा सीट से यहाँ पर जीत रहे हैं, 43,000 वोटों से आगे हैं। तो ये जो गुड़गांवा बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो सीएम बदला था वो टेक्निक भी बीजेपी की काम नहीं है। ये सारे जो मनोहर लाल खट्टर की रणनीतियां थी वो धराशायी हो गई है। ना मोदी की रैली काम आई है। यहाँ पर जो इन्होंने जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स शुरू करी थी उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ जाट ही नहीं, बाकी मतदाता भी बीजेपी के खिलाफ, बाकी समुदायों के मतदाता भी बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लगातार अपडेट आप लोग पीयू पल्स पर देख रहे हैं, फिर हाजिर होंगे जब नए अपडेट्स आप लोगों के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीयू पल्स।